मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं खाना गरम नहीं करूँगी, जाओ अपने हाथ से खुद बर्तन उठाओ जाके धो, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ, तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, मैं जो कपड़े पहनूँ, मैं जो कुछ करूँ, मैं जैसा फैशन करूँ, मैं जैसी बेहयाई करूँ, मैं जो बेगैरती करती फिरूँ, मैं करूँगी। ये औरत, इस औरत को तो सपोर्ट करेंगे। ऐसी औरत अगर इंडियन टाइप के कपड़े वपड़े पहन के 2 मिनट गोल घूम जाएगी, मैं भी कोई फैशन के कपड़े पहन के अभी खड़े होके यहाँ पर 2 तीर मार दूंगी, 2 स्लोमो पे गाने बना दूंगी, फॉरन लाइक्स कमेंट आ जाएंगे, ब्यूटीफुल। इन लोगों को कोई नहीं लिखेगा। आपको कोई जबरदस्ती कहता है कि अपने ये काम करना है, जबरदस्ती करो, काम करो, ये अपने फैमिली, अपने बच्चों के लिए करती हैं, खुशी से करती हैं ना, खुशी से करती हैं। मेरे माँ बाप किसी के दरवाजे पे ना जाएं, दिल से करती है, करती हूँ, अपनी हिम्मत से करती हूँ। ये तो सुबह 5 बजे कौन उठता है? यही तो, ये रिश्ता, ये जो रिश्ता देखे ना, ये है ना, मेरे बूढ़े माँ बाप है, मैं उनको किसी के दरवाजे पे नहीं जाने दूंगी। एक औरत का यही रिश्ता है, इस रिश्ते से काम करती है औरत। औरत है ही इमोशनल, सारे इमोशंस उसी के अंदर तो होते हैं, दूसरे के लिए अपनी जान कुर्बान कर देती है, बिक जाती है, मर जाती है, हैं? इन औरतों के लिए आवाज उठाए ना खुदा के लिए, ये 100 रुपये कमा रही है दिन का, सही बात। इनके लिए आवाज उठाए ना। जाए सड़कों पे जो जाके तमाशे लगा रहे होते हैं, रोड ठीक है ट्रैफिक जैम कर रहे होते हैं, बेखुदगियां फैला रहे होते हैं, ये नबी तुम खुल के बात करो ना आज यार, आज तुम खुल के बात करो ना, खास तौर पे, क्योंकि सबसे ज्यादा तुम पे उंगली उठाई जाती है, तुम्हें तनकीद का और तनकीद का निशाना बनाती है वही औरत, वो औरत जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी करती है। बोलो ना आज के दौर, आज के दिन बोलो। देखें, सिनफे नाजुक कहा गया औरत को, सिनफे आहन है औरत, और सिनफे आहन आपके सामने बैठी है। मैं उस औरत को नहीं मानती जो आज़ादी मांगती है। किस चीज़ की आज़ादी चाहिए इनको? किस चीज़ की आज़ादी? इनको सिर्फ फरार चाहिए अपने शौहर से, अपने भाई से, अपने बाप से, अपने बेटे घर के कामों से, अपने घर के कामों से। इन्हें फरार चाहिए। ये गंदे लिबास पहन के सड़कों पे जाके तमाशे करना पसंद करती हैं। ये नहीं चाहती कि इज्जतदार औरत बन के, जो है वो कुरान कह रहा है कि घरों में ठहरी रहो, यानी घरों में ठहरने का हुक्म जो है वो दिया गया है। कोई मजबूर औरत है, बाहर कमाने के लिए निकली है, उसकी तो मजबूरी है। तुम्हारी क्या मजबूरी है कि नंगे लिबास पहनकर जाकर जो है वो प्ले कार्ड्स उठा के हमें हमारा हक दो? किस चीज़ का हक चाहिए इनको? कौन से हकूक हैं इनके जो इनके सल्ब हुए हैं? ये अपने शौहर की भी बेइज्जती करवा रही हैं, ये सड़कों पे खड़े होकर अपनी बाप की बेहुरमती का बाइस बन रही हैं। इन्हें मर्द की इज्जत और एहतराम का पास ही कोई नहीं है। फिर जब मैं कहती हूँ कि मर्द की इज्जत करो, तो फिर इनको जो है वो तकलीफ होना शुरू हो जाती है। ये मर्द की इज्जत कर रही है, ये जो नग लगा रही है, ये जो यहाँ पर जो है वो ज्वेलरी बना रही है, ये अपने शौहर की इज्जत कर रही है, ये उसका साथ दे रही है। वो गार्ड जो 10 साल से एक शौहर की तलाक पर जो है वो बैठी है, उसने दूसरी शादी नहीं की, ये इज्जतदार औरत है। ये वो औरत है कि जिसके पास हजारों ऑप्शंस होंगी मर्दों के हवाले से, लेकिन बाहर निकलती है ना, बाहर निकल के जो है वो खड़ी होती है, लेकिन मर्दों को भी पीछे करने की सलाहियत रखती है। आप एक सेकंड में एक औरत को बदनाम कर देते हैं, एक औरत पे तजलील और उस पर जो है वो कीचड़ उछाल देते हैं कि ये औरत गंदी औरत है। आपको सही और गंदी औरत का आज तक पता ही नहीं चला कि सही औरत कौन है और गंदी औरत कौन है। अपने दिमाग की गंद दूर करें ना, अपने दिमाग का गंद दूर करें। बिल्कुल, ये औरत वो बच्चे के साथ, मासूम बच्चे के साथ बैठी है, जो 1 रुपए का सिर्फ जो है वो बैग बनाती है, जो हम बाजार से 400 रुपए का खरीदते हैं। आप देखें कि जुल्म की इंतहा, ये भी मर्द ही जुल्म कर रहा है ना इन पे, कि इनसे जो चीजें बनवाई जा रही हैं, इनको दिया कुछ नहीं जा रहा, और इन्हीं से बनवा के महंगे दामों जो बाजार में ये चीजें फरोख्त की जा रही हैं। 1 रुपए का कोई सोच सकता है? ये जो है वो यहाँ पर 100-150 रुपया जो है वो इसको सिर्फ जो है वो कितने नग लगाने का दिया जा रहा है? 1440 नग का सिर्फ 80 रुपए। 80 रुपए। ये तजाद नहीं है? ये आपके मुल्क में जो है वो हम किस सिमत जा रहे हैं? हम इन औरतों के साथ ज्यादती करें। मैं सलाम पेश करती हूँ आज फिजा अली को और इनके प्रोड्यूसर को कि जो बेहतरीन तौर पर जो है वो आज का उन्होंने प्रोग्राम पेश किया है इन औरतों को बुला के। ये है आज वुमेन्स डे, ये है वो औरतें जिनकी हमें इज्जत करनी है। ठीक है, मैं उनकी भी इज्जत करती हूँ कि जिन्होंने अपना पढ़ लिख कर मुकाम बनाया, जो पायलट हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो मेरी तरह डॉक्टर्स हैं, जो मेरी तरह जो है वो मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। फिजा अली हैं, मारूफ जो है वो एंकर पर्सन भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, आप इनको देखते रहते हैं। ये वो औरतें हैं जिन्होंने अपने दुख छुपा के, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट ला के आप लोगों के लिए काम किया है, आप लोगों को अकोमोडेट किया है, आप लोगों को सर्व किया है। वो सबसे बड़ी मजदूर कौन औरत है? आपकी बीवी। आपके घर में बैठा है वो मजदूर जो सारा दिन काम करती है,
सारा दिन किचन में खाना पकाती है, इफ्तार सहर हर जगह जो है वो दस्तरखान बिछाती है, वो मजदूर जिसे पैसा भी कोई नहीं देते। आप आपके रिश्तेदार भुगताती है, आपके माँ बाप को देखती है, माँ बाप को बाथरूम देखती है, धोती सब कुछ देखती है, ये मजदूर कूड़ा है, उठाती है, सब करती है उसे आपके घर पसीने का। पसीन हुई होती है, लेकिन कोई उसका पसीना पोंछने वाला नहीं होता। कोई उसे नए कपड़ों की अगर वो फरमाइश कर दे तो शौहर की 100 चीज़ें जो है वो सामने आ जाती हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम्हारे पास उस औरत के लिए पैसे नहीं है जिसने तुम्हारा घर संभाल के रखा है, जिसने तुम्हें जो है वो इज्जत और एहतराम का वो मुकाम दे दिया कि तुम्हें शौहर बना दिया है। कौन लोग हैं हम, कौन लोग हैं हम अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। मर्द हजरात से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जहाँ मैं आपके हक में बात करती हूँ वहाँ मैं उस औरत के हक में भी बोलती हूँ जो इज्जतदार औरत है, जो परहेजगार औरत है, जो आपके नाम पे बैठी है, आपकी बीवी। खुदा के लिए इनको तकलीफ़ें मत दें, दूसरी औरतों की तरफ देख के इन्हें अजियत का शिकार मत करें। आपकी इतनी सी बात जो आपके लिए होती है कि मेरे ऑफिस में एक लड़की है वो मेरे पीछे पड़ी है तो मैं क्या करूं, मैं कहीं बाहर गया था वो फलानी लड़की जो है वो मेरे पीछे आ गई तो मैं क्या करूं। आप ही जिम्मेदार हैं, वो आपके पीछे क्यों आई। और एक और बात बता दो कि मर्द को 4 शादी के लिए इस्लाम में कोई हुक्म नहीं दिया नहीं गया, हुक्म है। सिर्फ इजाजत दी है। जी इजाजत ठीक है, वो भी मजबूरियां ऐसी ऐसी इजाजत। औरतों के सर पे हाथ रखने को कहा है जो यतीम है, जो मिस्कीन है, जो बेसहारा है, जो बेवा है, जो डिवोर्स है या जिनके आगे बच्चे लगे, उनके साथ शादी करके उनके सर पे हाथ रखे ताकि वो किसी बिल्कुल। और गैर मर्द की नज़र में न जाए या बाहर निकल के किसी खूनी किसी गंदे लोगों की नज़रों में जाके उनके साथ बैठ के उनके साथ काम ना करना पड़े, ताकि उनके पर्दे का लिहाज रहे, उनके शटर बन जाए। ऐसे लोग, ये नहीं कहा कि आप 4 शादियां कर लें, एक साथ 4 बीवियां रख लें। मैं कितने लोगों को देखती हूँ, हमारी ये बीवी भी खुश है, वो बीवी भी खुश है, ये भी खुश है, मैं तो और करूंगा, मैं तो ये भी करूँ, क्यों करूंगा। आम का दरख्त है क्या, सही बात है, आम का दरख्त लगा हुआ है तुम्हें, हाँ 4 शादियां करूंगा। शादियां क्यों, एक शादी एक ही रखो, एक वक्त में एक खुश रखो। अगर किसी बेवा बेसहारा की मदद करनी है तो फिर करो, अदरवाइज कोई करने की जरूरत नहीं है अपनी अय्याशी के चक्कर में। पहले या तो फिर पहली बीवी को छोड़ो फिर दूसरी शादी करो। सही बात है, आए बड़े। लेकिन अपनी बीवियों की जिंदगियां बर्बाद ना करें, उन्हें जहनी मरीजा ना बनाए। मेरे पास इतने केस आते हैं कि मेरा शौहर जो है वो छुप के बातें करता है, मैसेजें करता है। आपके ये मैसेज करने से आपकी बीवी की जहनी सेहत कितनी डिस्टर्ब हो रही है आप कभी सोच नहीं सकते। आपके बच्चों की जहनी सेहत, आपका घर जो है वो कितना डिस्टर्ब हो रहा है आप सोच नहीं सकते। एक औरत सारा घर बार छोड़ के, अपना कंफर्ट जोन छोड़ के आपके घर में आके बैठी है, आपके कहने पर आपके वालिदैन की खिदमत कर रही है, और आप उसके ऊपर दूसरी औरत लाने का सोचते हैं। इस्लाम ने सही कहा है कि हुक्म नहीं दिया, इजाजत दी है मजबूरी के तहत, मजबूरी के तहत। लेकिन कुरान कह रहा है कि तुम इंसाफ नहीं कर पाओगे। और कुरान ये भी कहता है कि नहीं एक बीवी इंसाफ कर रखो, पाओगे। पसंद यही है कि एक बीवी के एक साथ बीवी खुश रखो, रहो। बिल्कुल। ये नहीं कहा कि 2 बीवी 3 बीवी के साथ खुश रहो। और अगर तुम शादी नहीं कर सकते तो खर्चा बांध दो किसी का, एक बहन बीवी बना के संभलती खर्चा नहीं। बांध दो ना। चार बीवी कहाँ से बीवी बना के खर्चा क्यों बांधना है, बहन बना लो। हाँ बहन बना बहन लो। नहीं बनाई जाती। अच्छा बहन सर पे बना हाथ के रखो ना, बहन बना के रखो। मदद करनी है तो शादी के नाम पे क्यों करनी है। बहन बना के कोई 5 रुपए देने के लिए तैयार नहीं है, ईदी भी देने के लिए तैयार नहीं है। हाँ। इवन मेरे पाकिस्तान में पता नहीं कितने भाई हैं, आज तक किसी एक भाई ने ईदी तक नहीं भेजी। तुम भाई बोलो तुम्हें लोग बुलाना छोड़ देंगे। मैं भाई बोल देती हूँ इसीलिए तो मुझे बुलाना छोड़ा हुआ मर्दों ने। तो यही तो बात है। एक मिनट में एक बात करना चाहूंगी फिजा, मैं बता रही हूँ जिस तरह नबिया बात करती है ना मर्दों के हक में, इसी तरह मैं भी आज के दिन पे आपने मुझे इधर एक इनके सामने एक एग्जाम्पल बन के बिठाया है, तो मैं आज ये बताऊंगी कि देखिए मेरा मर्द, मेरे हस्बैंड, ठीक है, उन्होंने मेरा साथ दिया। आपके शेल्टर की तरह आपके साथ साथ होते मेरे हैं। हाँ, आप भी उनको साया होते हैं आपके। साया की हमारी तरह आपसे ज्यादा उनसे दोस्ती है हाँ जी, भाईजान बिल्कुल, से, आप बहुत लोग अलग। देखते हैं। हाँ जी, क्योंकि मैं उनको ये आज के दिन ट्रिब्यूट पेश करूंगी कि वो मेरे साथ साथ होते हैं, साथ हर साथ। जगह ऐसे उन्होंने मेरा खामद साथ हो ना, दिया। मियां ऐसे बीवी को खामद बनो, support ठीक है, करें, ऐसे खामद बनो कि ताकि जो बीवी बीवी को किसी और उन्होंने के ये साथ- टैलेंट पिछाना कि इसके अंदर है ये करिश, मेरे अंदर थी करिश, वाह। मेरे अंदर हौसला था, मैंने करना था, लेकिन उन्होंने मेरा साथ दिया तो मैं इधर तक पहुंच गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, सारी कायनात की चीजें आज मेरे हक में। तो मैं सबको यही कहूंगी कि अपने घर की औरतों को, बहन है, बेटी है, बीवी है, उसके टैलेंट को पहचाने और ये कि उसको सपोर्ट करें, ऐसे सपोर्ट करो, साथ साथ सपोर्ट करें। ये शौहर नहीं को कि कंपेनियन होना चाहिए, साथी होना Companion चाहिए, हाँ दुश्मन जी, नहीं होना शौहर चाहिए। है, भाई चलो है, जी, बस। जितने यहाँ पे बैठे हैं ना, सारे मिलके बहुत जोर से दिल से तालियां बजाएंगे मेरी इन वुमेन्स डे के लिए, सारी मेरी बहनों के लिए। वाह जी। और हम ब्रेक पे जाएंगे जी।